एक महीना अस्पताल में रहे, तो मैंने 1 महीने करीब उनके साथ रहा अस्पताल में 24 घंटे। तो मैंने उस टाइम देखा कि जो हाल था वास्तव में, जो गरीब लोगों के लिए मतलब इलाज कराना बड़ा मुश्किल नहीं था। तो मेरा सपना भी है, और मैं तो बच्चों से भी कहूँगा कि भाई जो आप भगवान को मौका आपको दे सेवा करने का, तो कम से कम कोई भी गरीब इस स्थिति में आ रहा है कि उसको वास्तव में इलाज की उस टाइम सख्त ज़रूरत है, तो चाहे उससे पैसा हो या ना हो, उसको इलाज करना चाहिए। जो आज का समय है, जो आने वाला समय है, उसमें कहीं न कहीं शिक्षा के बिना तो ना कृषि पॉसिबल है, ना गाय आप करो पालोगे तो वो भी कहीं न कहीं शिक्षा का अपनी महत्व है। आप राजनीति भी कर रहे तो उसमें भी शिक्षा का अपने रहता था। उसी तरह शिक्षा करोगे तो हर जगह आज की डेट में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेस वार्ता न्यूज। फेस वार्ता न्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ फेस वार्ता न्यूज ग्रुप। बात करते हैं शिक्षा से संबंधित। यहाँ पर ऐसे परिवार के साथ बैठे हैं जिनकी क्षेत्र में काफ़ी सक्सेस बात की जाती है। नीट की परीक्षा 2023 में जिन बच्चों ने पास किया है, हम बैठे हैं चौधरी स्वर्गीय श्री होराम सिंह जी मुखिया जी के आवास पर, जिनके पुत्र हैं स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह प्रधान जी एवं स्वर्गीय चौधरी जगदीश सिंह। धीरज सिंह जी के पुत्र हैं संजय जी, जिनसे बात करते हैं संजय भैया से, जो कि वर्तमान में बिलासपुर से चेयरमैन है। उनकी बेटी ने नीट परीक्षा 2023 पास की है और उनके घर में लगभग पहले से भी 3 या 4 लोग डॉक्टर हैं। तो बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। भैया जी, चेयरमैन साहब नमस्कार। आपकी बेटी ने 2023 नीट परीक्षा पास की, जिसमें MBBS में नंबर आया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बच्चों ने मेहनत की है और उनका रिजल्ट भी आया है। बड़ों का भी आशीर्वाद है, जो हमारे दादाजी रहे हैं, इनके दादाजी हैं, उनका भी आशीर्वाद है। और एक भाई है छोटे, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, वो भी MBBS हैं, 1 साल से दिल्ली में कार्यरत हैं अच्छे हॉस्पिटल में। उनकी वाइफ हैं डॉक्टर अंजलि, जो हमारे विकास का मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसमें वो भी कार्यरत है। तो कहीं न कहीं इनकी भी गाइडेंस रही है, और बच्चों को लाइन मिल जाती है। जब एक बच्चा कहीं परीक्षा कर जाता तो उसको कहीं न कहीं उनको अनुसरण बच्चे करते ही हैं, गाइडेंस मिलती है, उनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो उसी का कहीं न कहीं उसका भी इसमें सहयोग रहा है कि बच्चों ने, आज 3 बच्चों ने ये नीट की परीक्षा पास की है। और बेटी है, छोटी भतीजी है, बड़े भाई जनरल चौधरी की उनकी बेटी है, जो कि IPS से जनरल का 2 साल उनके कम्प्लीट हो गए हैं। तो एक अच्छी लाइन पकड़ी है बच्चों ने, और मैं तो कहूँगा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की मास्टर डिग्री है, इनका तो अपना अलग ही महत्व है। मतलब एक ही परिवार में 6 या 7 लोग डॉक्टर हैं, जी तो अपने आप में एक अलग ही बात है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि खेती बाड़ी का समय भी अब नहीं रह गया। पहले तो गुजारे का सिर्फ खेती बाड़ी ही गाँव में साधन हुआ करती थी। गाय भैंस होती थी, उनका दूध दही घी बेच के गुजारा करते थे लोग, लेकिन उसमें भी अच्छी गुजर हो जाती थी। तो आज का जो समय है, जो आज का मॉडिफिकेशन हुआ, जो आज का समय है, जो आने वाला समय है, उसमें कहीं न कहीं शिक्षा के बिना तो ना कृषि पॉसिबल है, ना गाय भैंस आप करो पालोगे तो वो भी कहीं न कहीं शिक्षा का अपनी महत्व है। आप राजनीति भी कर रहे तो उसमें भी शिक्षा का अपने रहता था। उसी तरह शिक्षा करोगे तो हर जगह आज की डेट में ये यूज़फुल हो गया, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है। और मैं तो कहूँगा कि बच्चों का आगे भविष्य है, इसके लिए मैं आगे दुआ करूँगा कि अपने जो काम करें, अपने भविष्य को अच्छा बनाएँ। बेटे, आप कितने घंटे डेली पढ़ाई करती थी? ये प्रेरणा आपको कहाँ से? मेरा नाम संजना है। मैंने अपनी कोचिंग नीट के लिए आकाश इंस्टीट्यूट से करी है, और लास्ट के मंथ्स में मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ा अच्छी करने के लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। यहाँ पे एक चैनल है अन अकेडमी, मैंने उससे हेल्प लिया, वहीं से क्वेश्चंस करे हैं। और मैंने दिन में 6-7 घंटे पढ़ाई लास्ट के मंथ्स में। किसको प्रेरणा देना चाहती हैं? मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े बुजुर्ग दादा दादी और मेरे चाचा चाची की गाइडेंस और मेरे हार्ड वर्क। महेंद्र सिंह प्रधान जी के आवास पर बैठे हैं, और यहाँ पर क्या है, एक ही परिवार में 3 बच्चों ने MBBS में चयन किया है, यानी नीट की परीक्षा पास की है। हमारे बाजू में बैठे हुए हैं श्री मनोज चौधरी, जो कि विधानसभा चुनाव JLB लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहते हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए आप यहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने परीक्षा पास की, चयन में MBBS में
लगभग मुझे लग रहा है पहले से भी आपके परिवार में 3-4 लोग डॉक्टरी लाइन में हैं, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बाबा आदरणीय उबराम सिंह मुखिया जी रहे, तो वो 12-13 साल की उम्र में मुखिया बने थे। तो वो जागरूक किस्म के आदमी थे और उन्होंने पूरे समाज की सेवा की और आज भी उनके नाम को लोग जानते हैं। उनके बाद हमारे पिताजी आदरणीय महेंद्र सिंह प्रधान जी ने पूरे समाज को, आसपास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत उनका समाज में सेवा करने का उनको मौका मिला और नाम भी उन्होंने, समाज ने उनको मान सम्मान भी दिया। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने किसी भी तरह से, जिस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं, उनके संस्कारों को, उनके व्यवहारों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने हैं, तो हम कोशिश हमें करनी चाहिए। वो हम भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। मैं पढ़ाई की बात करूँ तो हमारे पिताजी जब हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, तो यहाँ से सेक्टर 37 नोएडा, जो करीब 30-40 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारे लिए स्पेशल, हमारे परिवार के बच्चों के लिए, सारे परिवार के बच्चे जाते, तो स्पेशल बस लगाई थी कि आप पढ़ो, आपको सिर्फ पढ़ने का काम है। हमने भी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ और उम्मीद रखते हुए रखनी भी चाहिए। तो बच्चों से भी उम्मीद है भी आप अपने आप भी सेटल हो, जबकि भगवान की कृपा से हम खेती करते हैं, सारा परिवार हमारा खेती में रहा है पहले से और भगवान की मौज है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे और हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम जो हमारा पुश्तैनी, जो हमारे परिवार ने दिया है, कि हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें और अपने पैरों पर खुद खड़े हों। तो बच्चों ने अभी, जैसे मैं पीछे की बात करूँ, तो हमारे जो आज हमारे चाचा आदरणीय जगदीश जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके लड़के हैं प्रमोद जी। तो हमारे प्रधान जी या हमारे चाचा के सपना था कि भाई आप पायलट बनो, तो वो उन्होंने ट्रेनिंग की, आज वो एयर इंडिया में पायलट हैं। तो उसके बाद मैं बात करूँ चाचा धीरज की, तो उनके बेटे डॉक्टर हरिंदर, उनके जो मिसेज हैं वो डॉक्टर हैं, उनके बेटे भी वकील है। मैं खुद बात करूँ, मैंने MBA किया है। और अब बच्चों की बात करूँ तो जो आपकी छोटी बेटी मेरी है, बड़ी वाली, वो भी डॉक्टरी कर रही है, भाई का लड़का है वो डॉक्टरी कर रहा है। इन्होंने भी, मैं तो कहूँगा हमारे पिताजी जो सपना देखते थे, उनको सपने को पूरा करने का इन्होंने काम किया। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी ऐसी मेहनत करें। बेटा भी आपका MBA, वो क्या बोले, मेडिसिन लाइन से है? हाँ, मेरा बेटा भी B.Pharma कर रहा है, भाई का बेटा भी B.Pharma कर रहा है। अगर इस तरह आप देखो तो आज की डेट में मैं कहूँ तो करीब 9 लोग बच्चे हमारे मेडिकल में हैं। बराबर में बेटी बैठी है, बेटी से बात करते हैं। बेटा बताइए कि कितना समय आप पढ़ाई में देती थी और किसको श्रेय देना चाहती हैं? मैं अपना श्रेय अपने माता पिता को, अपने दादी दादा को, जो मेरे दादा हैं वो है नहीं हमारे बीच, पर उनकी कमी आज भी महसूस होती है। उनकी वजह से यह हौसला है कि मैं पढूं और अपना रूटीन मेंटेन करते हुए दिन में 3 से 6 घंटे मेहनत करना और लोग अपने साथ जुड़े हुए लोगों को उम्मीद करते देखना कि ये कुछ बने, उससे हौसला जागरूक होना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही मैं चाहूँगा, यही मेरा सपना था कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, अपने माता पिता को अपने ऊपर गर्व महसूस कराऊँ। नहीं, पहले से भी आपकी बड़ी जो सिस्टर है, बहन है, वो भी डॉक्टरी पढ़ रही हैं, तो जब आपका रिजल्ट आया तो रात दोनों में खुशी होगी, क्या कहा उन्होंने, बड़ी दीदी ने? उन्होंने कहा कि मतलब अच्छा है, तूने अच्छा किया, तेरी मेहनत कामयाब हुई। और मैंने अपनी दादी से भी कहा कि बीवी मैं आज पास हो गई, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे को बहुत वो कहा कि अच्छा है, तू सफल हो आगे जाके। सबने मुझे आशीर्वाद दिया, अपना सब बहुत खुश हुए थे। अच्छा, बराबर में बैठे। सुमित जी, अब बताइए बेटा, आपने भी जो है क्या क्या मतलब कितने घंटे पढ़ाई डेली करते थे? हम जो है जी समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, हमको अपना समाज भी देखना पड़ता है, आदमी वगैरह रहते हैं उनकी सेवा भी करनी पड़ती है। रात के टाइम में मैं 2 से 3 घंटे निकाल के अपनी नीट की प्रिपरेशन भी करता था और आप सबके आशीर्वाद की वजह से ये जो भी है मुमकिन हुआ है, ये आप सबके आशीर्वाद की वजह से मुमकिन हुआ है और ऐसे ही आप आशीर्वाद हमारे लिए बनाए रखें। धन्यवाद। और मैं अपने दादाजी का, अपने परिवार का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। क्या सपना है, जब पढ़ लिख के आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो क्या सपना है? सपना मेरा ये है कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, सबको अच्छी सुविधाएं दे पाऊं, मतलब जो जहाँ पे होगा मैं गरीबों की मदद भी करूं, फ्री में इलाज भी करूं, अपने कैंपिंग लगा करूंगा और डेली का 1 घंटा मैं अपने जो गरीब मरीज रहते हैं उनको समय दूँ। धन्यवाद। देखा आपने, मतलब बड़े बूढ़ों मैं एक का चीज़ और आशीर्वाद। कहना चाहता हूँ। मैं हमारे पिताजी आदरणीय महेंद्र सिंह प्रधान जी की कोरोना काल में उनके स्वर्गवास हुआ और मैं करीबन 1 महीना अस्पताल में रहे। तो मैंने 1 महीने करीब उनके साथ रहा अस्पताल में 24 घंटे। तो मैंने उस टाइम देखा कि जो हाल था वास्तव में, जो
गरीब लोगों के लिए मतलब इलाज कराना बड़ा मुश्किल नहीं था। तो मेरा सपना भी है, और मैं तो बच्चों से भी कहूँगा कि भाई जो आप भगवान को मौका आपको दे सेवा करने का, तो कम से कम कोई भी गरीब इस स्थिति में आ रहा है कि उसको वास्तव में इलाज की उस टाइम सख्त ज़रूरत है, तो चाहे उससे पैसा हो या ना हो उसको इलाज करना चाहिए। ये मैंने कोरोना काल में अपनी आंखों से देखा है कि बहुत से लोग बगैर पैसे बगैर दवाई उनको पैसे के मोहताज की वजह से उनकी डेथें हुई हैं। तो ये एक डॉक्टर को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और आज मुझे इस कहने में भी कोई शक नहीं वो नहीं है कि जो आज हमारे अस्पताल हैं वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं तो हम इलाज करेंगे, आपके पास कार्ड है तो हम इलाज करेंगे, जबकि डॉक्टर का पेशा ऐसा नहीं, सेवा का पेशा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जो हमें खुशी हो रही है, और मैं तो आज हमारे पिताजी आदरणीय महेंद्र प्रधान जी होते तो ये खुशी हमारी और 4 गुना होती। और हम ये सारी जो मेहनत बच्चों ने की है, और हम सब जो भी कार्य करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, हम उनको समर्पित करके ही करते हैं। हमारे पास जो भी कुछ है उन्हीं का, आज हमारे पास हमारी मेहनत का कुछ भी नहीं है। हम यही कोशिश करते हैं कि उनके पदचिन्हों पर चलें, और उनके कम से कम हम उनके कहीं भी ये ना सुनने को मिले कि उनके बच्चे या परिवार भी गलत बात पे चल रहा है। तो हम जो भी कुछ करते हैं उनको नाम लेके उनको समर्पित करके। देखिए, यही बात तो बच्चे ने पहले कहा, बेटी ने कहा कि मैं कोशिश यही करूंगा पढ़ के जो गरीब समाज के लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है उनका कैंपिंग के द्वारा या निःशुल्क जो है चिकित्सा उनकी हम करेंगे। तो ये शब्द कहा, तो कितनी अच्छी प्रेरणा है बच्चों ने, वो प्रेरणा आप लोगों से ली है, उसी को बच्चों करें। तो इसी के साथ पुनः हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। बने रहिए मेरे साथ। मैं भारत भूषण शर्मा, फेसवार से। नमस्कार।